गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 8 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं और कौन सी संख्याएं 9 से कटती हैं। आज हम इसके नियम को सीखेंगे। तो दोस्तों, आप गौर से हमारे इस वीडियो को देखिए और हमारे पूरे वीडियो को देखिए। बहुत से लोग होते हैं कि वीडियो जैसे 1 आध मिनट चलता, उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम तो समझ गए, लेकिन हम जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होगा जो आपसे छूट जाएगा, और वही होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो कहावत है इसी तरह होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता क्या है? यदि किसी संख्या के दाईं ओर 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। कह रहा है कि अगर कोई संख्या दी गई है और आपको यह पता करना है कि यह 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप इसका पता कैसे करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आप दाईं तरफ की 3 जो अंक हैं उनसे बनी संख्या को देखेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है, उसके दाईं तरफ के 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन अंकों से मिलकर जो बनी संख्या होगी, अगर वो संख्या 8 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आप देखिए यहाँ की ये संख्याएं 8 से विभाजित हैं कि नहीं हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 3240, 3240 क्या 8 से विभाजित है कि नहीं है? तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? दाईं तरफ के 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक, यानी दाईं तरफ के 3 अंक यही हुए 240। ये 240 जो संख्या बनी इन 3 अंकों से, क्या 8 से विभाजित है? तो हम देखते हैं 8 त्रिक 24, 8 शून्यम शून्य, तो ये 240 8 से विभाजित तो हो जाएगी, यानी 3240 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7528, क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? तो हम इसके दाईं तरफ के 3 अंकों से बनी संख्या जो है 528 को देखते हैं। क्या 528 8 से विभाजित हो रहा है? चलिए चेक करते हैं। 8 छक 48 और 52 में ये 4 बचा, फिर हो गया 48, तो 8 छक 48 ये भी विभाजित हो जाएगा, यानी 7528 भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इधर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6,01,304 क्या 8 से विभाजित होगी? तो इसके दाईं तरफ के जो 3 अंक हैं ये 304, इन अंकों से जो संख्या बनेगी 304 बनेगी, और 304 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो चलिए देखते हैं। 8 त्रिक 24 और 6 बचा, तो ये हो जाएगा 64, 8 अठाए 64, यानी कट जाएगी। 304 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, यानी ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि दाईं तरफ के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है या शून्य आ रहा है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,01,000 ये क्या 8 से विभाजित होगी? तो हम इसके दाईं तरफ के 3 अंकों को देखते हैं। तो दाईं तरफ के 3 अंकों से बनी संख्या शून्य है, तो हमने यहाँ क्या बताया है
यहाँ दाईं तरफ के 3 अंकों से बनने वाली संख्या या तो 8 से विभाजित होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये था 8 से विभाज्यता का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 9 से विभाज्यता का नियम जो है वो 3 से मिलता जुलता है। हमने एक अलग वीडियो बना के रखा है 3 से विभाज्यता का नियम, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो 9 के विभाज्यता का नियम है वो 3 के विभाज्यता नियम से मिलता जुलता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। यानी किसी संख्या जो दी गई है उसके अंकों को आप जोड़ लीजिए और अगर योगफल 9 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ कई संख्याएं दी गई हैं 288, 6498, 5211, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,84,943। ये सारी संख्याएं क्या 9 से विभाजित हो रही हैं? तो आइए हम चेक करते हैं। 9 से विभाजित अगर होंगी तो इनके अंकों का योगफल जो होगा वो 9 से विभाजित होगा, और अगर ये नहीं होंगी तो इनके अंकों का जो योगफल होगा वो 9 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए हम 288 जो है इसको देखते हैं। तो इसके अंक हैं, ये अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इसमें 3 अंक हैं। तो इन अंकों को जोड़ते हैं 2 + 8 + 8। तो 2 और 8 10, 10 8 18। तो अंकों का जो योगफल आया वो आया 18। तो 18 अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो 288 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों 18 हम जानते हैं कि यह 9 से विभाजित हो जाता है, तो इस वजह से 288 जो दी गई संख्या है वो भी 9 से विभाजित होगी। आइए हम अगली संख्या देखते हैं 6498। क्या ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। तो 6 + 4 + 9 + 8। तो 6 4 10, 10 और 9 19, और 19 8 हो जाएगा 27। तो 27 क्या जो आने वाली ये संख्या है 27, यानी इसके अंकों का जो योगफल है 27 है, तो क्या 9 से यह विभाज्य है? हाँ, ये 9 से विभाज्य है। 9 × 27 होता है। तो 27 अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो जो ये संख्या है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5211 में हम देखते हैं इसके अंकों का हम योग करते हैं। 5 + 2 + 1 + 1। तो 5 2 7, 1 8, 1 9। तो जो योगफल आया वो आया 9, और यह 9 9 से विभाजित होगी या नहीं? तो दोस्तों ये हास्यास्पद बात है कि अगर हमको ये भी ना पता हो कि क्या कोई संख्या स्वयं से विभाजित होती है तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। हर संख्या खुद से विभाजित होती है। तो यहाँ 9 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी अगर योगफल जो 9 आया था अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8,84,943 क्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इसको हमें करके देखना होगा कि ये जो नियम बताया गया है उसका पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। 8 + ये वाला 8 + 4 + 9 + 4 + 3। 8 8 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 और 4 हो जाएगा 33, और 3 ये हो गया 36। अब हम देखते हैं जो ये 36 आया क्या 9 से विभाजित हो रहा है? तो हाँ दोस्तों हो रहा है। 9 चौके 36। तो अगर 36 विभाजित हो रहा है
तो जो ये दी गई संख्या है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये था 8 से और 9 से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है, हमारा ये वीडियो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,